तो आज का हमारा टॉपिक है एरे. An array is like a special variable which can hold more than one number or more than one string at a time. एक array आपका special variable के जैसा होता है जिसमें एक समय पर आप एक से ज़्यादा नंबर या फिर एक से ज़्यादा string को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. An array is a collection of identical data objects which are stored in consecutive memory location under a common heading or variable name. तो एक array आपका identical data objects का पूरा collection है जो data objects आपके लगातार memory location में store होते हैं एक ही variable के अंडर या फिर एक कॉमन नेम के अंडर स्टोर होते हैं. मीन्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, या फिर हमने एक नाम दे दिया और उस नाम के अंदर हमने बहुत सारा डेटा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर दिया. ठीक है. और वो जो डेटा ऑब्जेक्ट्स हमने स्टोर किए वो आपके आइडेंटिकल डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे. मीन्स उनका जो डेटा टाइप है वो सेम होगा आपका. ठीक है. आप नंबर डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रिंग्स भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. एक समय पे एक से ज़्यादा. तो इसको हम एरे बोलते हैं क्योंकि वेरिएबल में क्या होता है, हम वेरिएबल में एक समय पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. पर एरे का यहाँ पे फ़ायदा क्या है, एक समय पे हम एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं. एरे आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स दैट स्टोर मल्टीपल और ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम. तो एरे आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं जिनमें आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं किसी एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंडर. राइट. अब इसको हम आपको ये आगे एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा समझ आएगा. जैसे कि विद एन एरे यू कैन जस्ट यूज़ अ सिंगल नेम टू रेफर टू मल्टीपल वैल्यू. अब अगर हमने एक ही नाम का इस्तेमाल करके बहुत सारी वैल्यूज़ को रेफ़र करना है, ठीक है, या फिर हम बहुत सारी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं विद इन वन नेम, तो हम एरे का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया, एरे को हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने ये $साइन लगा के ऑर्डर नंबर, तो ऑब्वियसली $साइन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है. ठीक है. तब हम $साइन लगाते हैं. तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल नेम यहाँ पे हमने डेजिग्नेट किया है. तो ऑर्डर नंबर हमने नाम दिया है एरे को. अब एरे बना रहे हैं तो हमें एरे भी लिखना होगा साथ में, और उसके बाद हम वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं इस एरे में. ठीक है. और ये सारी वैल्यू आपकी कहाँ स्टोर होगी, इस नाम के अंडर. ठीक है. तो हमने यहाँ पे शूज़ का एग्जांपल लिया है, ब्लैक शूज़, टोन शूज़, रेड शूज़ एंड ब्लू शूज़. ठीक है. तो ये चारों तरह के शूज़ हमने एक ही नाम के अंडर स्टोर किए हैं. ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आइडेंटिकल डेटा है. ठीक है. किसका डेटा है, ये शूज़ का. हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं किसके बारे में स्टोर कर रहे हैं, शूज़ के बारे में. बेशक उनके कलर डिफरेंट है पर जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है वो क्या है, शूज़. तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने पीछे डिफाइन किया था, आइडेंटिकल वैल्यू अंडर अ सेम वेरिएबल नेम. राइट. दिस वुड क्रिएट, अब ये आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं नीचे. दिस वुड क्रिएट एरे नेमली ऑर्डर नंबर, ये आपका एरे का नाम है, हैविंग 4 आइटम्स विद ब्लैक शू एट पोजीशन 0. अब इसमें 4 आइटम्स है आपकी, जिसमें से जो ब्लैक शूज़ है उसका पोजीशन क्या है, 0 है. टोन शूज़ एट पोजीशन 1, रेड शूज़ एट पोजीशन 2 एंड ब्लू शूज़ एट पोजीशन 3. ठीक है. बताया गया ना आपको कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी आपकी. मींस एक के बाद एक फर्स्ट नंबर,
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हमने फर्स्ट पोजीशन 0 क्यों बोला है, ये आपको आगे एक्सप्लेन समझ आ जाएगा। तो पहले हम इसको डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये एरे का नाम है। ये अब हमने यहाँ पे मेमोरी लोकेशन यहाँ पे शो की है। 4 आइटम्स है तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बन गए मेमोरी के। पोजीशन नंबर 1 0, पोजीशन नंबर 2 1, पोजीशन नंबर 3 2 एंड पोजीशन नंबर 4 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी आइटम्स अरेंज होगी एक एरे के अंदर, और एरे का नाम क्या है, ऑर्डर नंबर। वी कैन एक्सेस individual values of the array by specifying the array name and position number in braces। ठीक है, जो ये हमारे स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं, उन हम हर एक आइटम को अलग अलग आइटम को हम एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें क्या देना होगा, एरे के नाम के साथ पोजीशन नंबर देना होगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर नंबर इक्वल्स टू एरे और एरे का पोजीशन नंबर जो भी होगा, आप इस तरीके से आप एरे को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक हमारा ऑर्डर नंबर, एरे का नाम क्या था, ऑर्डर नंबर। ठीक है, और पोजीशन हमारी 0 पे क्या है, हमारा ब्लैक शू। फिर ऑर्डर नंबर 2 हमारी है पोजीशन जो हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस पे हमारा टैन शू है। फिर ऑर्डर नंबर एरे का नाम, और फिर पोजीशन नंबर 3, और फिर रेड शू। ऑर्डर नंबर एरे और पोजीशन नंबर 4, और आपका जो आइटम है वो क्या है, ब्लू शू। तो इस तरीके से हम हर एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं एक एक करके। और कैसे करेंगे, हमें उसका पोजीशन नंबर डेजिग्नेट करना होगा यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर। पोजीशन नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स। इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। अभी हमने यहाँ पे पोजीशन नंबर बोला है, पर एक्चुअल में जब हम एरे में बात करते हैं तो इसको हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। द इंडेक्स वैल्यू इज इन एरे स्टार्ट्स एट 0। अब हमारी जो इंडेक्स वैल्यू होती है एरे की, वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से। इसीलिए हमने जो पोजीशन नंबर 1 है उसको क्या नंबर दिया है, 0, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये था एरे, होप कि आपको समझ में आ गया है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ एरे। तो हमारे पास 3 तरह के एरे होते हैं पीएचपी में, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो एक एक करके हम इनको डिस्क्राइब करके इनको एक्सप्लेन करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडेक्स एरे करेंगे पहले। These arrays can store numbers, strings and any object, but their index will be represented by number। अब इन एरे में आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आपका जो इंडेक्स है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। आप नंबर डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई भी तरीके का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं इन एरे में। पर जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगी, आपकी नंबर से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, इसीलिए इसको इंडेक्स्ड एरे बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जैसा कि हमने पीछे किया था कि हमारा जो एरे का इंडेक्स होता है वो हमेशा किससे शुरू होता है, 0 से। तो एक प्रोग्राम हम यहाँ कर रहे हैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए। तो स्टार्टिंग तो आपको पता है कैसी होती है, फिर पीएचपी स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, एरे का नाम है नंबर। ठीक है, और एरे में हमने स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5 नंबर वैल्यू हमने स्टोर की है। ये लूप हमारा चला। लूप कहाँ से कहाँ चलेगा, नंबर एज वैल्यू। नंबर क्या है, ये हमारा एरे है, और वैल्यूज़ क्या है हमारी, ये हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है, इको वैल्यू इज़ वैल्यू। अब आपके पास एक एक करके वैल्यू आपकी डिस्प्ले होती रहेगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू, जो यहाँ पे आपकी स्टोर होगी।
और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, जो आपका यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, अब दूसरे तरीके से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एरे विद इंडेक्स वैल्यूज। तो नंबर 0 पोजीशन ONE1, ठीक है। नंबर 1 जो सेकंड पोजीशन है हमारी, वो उसमें स्टोर करेंगे हम TWO2। अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ऊपर क्या थी हमारी, नंबर वैल्यू, और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कौन सी, स्ट्रिंग वैल्यू, राइट। और फिर ये एरे थर्ड पोजीशन 3 THREE, नंबर फोर्थ पोजीशन FOUR4, नंबर फिफ्थ पोजीशन FIVE5। तो इस तरीके से ये हमारी यहाँ पे एरे हमने क्रिएट किया। यहाँ पे फिर से वैसे ही लूप हमने लगाया, नंबर एज वैल्यू। तो इको वैल्यू इज एंड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। अब जो आपके पास, जब आप इसको स्टोर करोगे और आप इसको प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आपके पास कौन सी वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, नंबर वैल्यू एंड ये स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। तो ये था आपका इंडेक्स एरे, जहाँ पे आपकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो कौन सी टाइप होता है, नंबर से रिप्रेजेंट होता है, किसी भी नंबर से, राइट। नेक्स्ट है अब आपका एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे क्या है आपका, द एसोसिएटिव एरे सिमिलर टू न्यूमेरिक एरे, न्यूमेरिक मतलब जो आपका इंडेक्स्ड एरे है, इन टर्म ऑफ फंक्शनैलिटी बट दे आर डिफरेंट इन टर्म ऑफ देयर इंडेक्स। अब एसोसिएटिव एरे आपका काम बिल्कुल आपका जो इंडेक्स एरे है, जिसको कि आप न्यूमेरिक एरे भी बोलते हो, उसी के जैसे करता है, पर जो आपकी इंडेक्स रिप्रेजेंटेशन होती है वो डिफरेंट हो जाती है एसोसिएटिव एरे में, ठीक है। इंडेक्स वहाँ पे नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ कैसे होगा, एसोसिएटिव एरे विल हैव देयर इंडेक्स एज स्ट्रिंग so that we can establish a strong association between the key and values। तो आपके पास यहाँ पे एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स क्या होता है, एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप आपका यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। नंबर नहीं होगा, स्ट्रिंग आप यूज़ करेंगे, तो जिसकी मदद से हम अपनी कीज़ और वैल्यूज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। टू स्टोर द सैलरीज, यहाँ पे अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, टू स्टोर द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ इन एन एरे। अब आपने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज आपने एक एरे में स्टोर करनी है। वी कुड यूज़ द एम्प्लॉय नेम एज द की, इसमें हम एम्प्लॉयज़ के जो नाम होंगे उनको एज अ की यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड द वैल्यू वुड बी देयर रिस्पेक्टिव सैलरी, और एज अ वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने एक एरे क्रिएट करना है जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्टोर करनी है। एज अ की हम यूज़ करेंगे एम्प्लॉय का नाम, और वैल्यू होगी उनकी सैलरी। तो कैसे ये हमारा एसोसिएटिव एरे का प्रोग्राम चलेगा, सेम वैसे ही आपका PHP स्क्रिप्ट शुरू। अब ये एरे बनाया सैलरीज नाम का, ठीक है। की है हमारी विजय, मतलब एम्प्लॉय का नाम, और वैल्यू है 75,000, ठीक है। दूसरी की हमारी है सुरेश, और वैल्यू है 20,000। फिर है अमित, और वैल्यू है 5,000। तो आपने ये याद रखना है कि हमने कैसे राइट किया है, डबल कोट्स कहाँ लगाया है, आपका एरो कहाँ लग रहा है, ये सारी चीज़ें, सेमी कॉलन कहाँ क्लोज हुआ है, ये आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब इको क्या होगा हमारा, सैलरी ऑफ विजय इज़, ठीक है। सैलरी ऑफ विजय क्या होगी, जो इसमें स्टोर होगी सैलरीज में, ठीक है। अब हम की वैल्यू क्या लेंगे, विजय को, ठीक है। अब इको सैलरी ऑफ सुरेश, सुरेश की सैलरी भी सेम वैसे ही किस में आएगी, ये भी सैलरीज, और की वैल्यू हम क्या लेंगे, सुरेश। BR हम यूज़ करें ताकि जो हमारी आउटपुट आए वो नेक्स्ट लाइन में आए, ब्रेक टैग है ये आपका, याद होगा आपको, HTML में हमने बहुत बार किया है ये। नेक्स्ट
इको सैलरी ऑफ नेक्स्ट एम्प्लॉय क्या था, कौन था हमारा, अमित, इज डॉट लगा के करना है, फिर सैलरीज और अमित। अब जो की वैल्यू हम लिख रहे हैं वो किसके अंदर लिख रहे हैं, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, सैलरीज, एरे नेम और इंडेक्स वैल्यू विजय। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इंडेक्स वैल्यू क्या ली है, स्ट्रिंग, और जो हमने स्टोर किया है अपना स्ट्रिंग, स्टोर की है वैल्यू, वो भी क्या की है, स्ट्रिंग। एक्सक्यूज मी, मैं फिर से समझाना चाहूँगी इस लाइन को। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, जो हमारा एरे है सैलरीज, उसमें हमने इंडेक्स वैल्यू अब क्या ली है, विजय, जो कि है एम्प्लॉय का नाम, और वो है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमने एसोसिएटिव एरे में क्या बताया है कि हम जो इंडेक्स वैल्यू लेंगे वो किस टाइप की होगी, आपकी स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू स्टोर करने जा रहे हैं हाई, और ये वैल्यू भी क्या है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। सेकंड, सैलरीज, सुरेश, इंडेक्स वैल्यू, और जो वैल्यू स्टोर किया आपने वो है मीडियम। फिर थर्ड, अमित, इंडेक्स वैल्यू और वैल्यू इसमें स्टोर किया आपने लो। अब ये कैसे आपका डिस्प्ले करेगा ये एरे वैल्यू को, इको सैलरी ऑफ विजय इज सैलरी की वैल्यू। ठीक है, जो भी की वैल्यू में आपकी वैल्यू आएगी, हाई है तो हाई डिस्प्ले होगा। ठीक है, फिर सैलरी ऑफ सुरेश मीडियम है तो मीडियम डिस्प्ले होगा। इको सैलरी ऑफ अमित इज सैलरीज की वैल्यू, एंड जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, लो, तो लोड डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एसोसिएटिव एरे काम करेगा। तो सबसे पहले तो आपका क्या डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है, सैलरी ऑफ विजय 75,000, सैलरी ऑफ सुरेश 20,000, सैलरी ऑफ अमित 5,000। एक आपकी आउटपुट ये आ गई, और दूसरी आउटपुट आपकी क्या आएगी, सैलरी ऑफ विजय इज़ हाई, सैलरी ऑफ सुरेश इज़ मीडियम, एंड सैलरी ऑफ अमित इज़ लो। ठीक है, जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपका ये जो वैल्यू है, आपके जो एरे में वैल्यू स्टोर हुई है एक ही समय पे, आपकी वो इस तरीके से डिस्प्ले होगी। अब आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम यूज़ कर रहे हैं सैलरीज़, और वैल्यूज़ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा है आपका एरे का, क्योंकि हमने एक ही नाम के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर किया है। अब नेक्स्ट है आपका जी मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है आपका, अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरे। अब आपके एरे के अंदर एक एरे है, ठीक है, एक एरे आपने बनाया, उसके अंदर फिर से एक और एरे आपका है, तो उसको आप मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हो। वैल्यूज इन द मल्टी डायमेंशनल एरेज आर एक्सेस्ड यूजिंग मल्टीपल इंडेक्स। तो जब आपने मल्टी डायमेंशनल एरे से कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको मल्टीपल इंडेक्स भी यूज़ करना होता है। दिस एरे टाइप्स आर हैज़ रोज एंड कॉलम। तो ऑब्वियसली जब एक एरे के अंदर दूसरा एरे आपका होगा तो उसमें क्या क्रिएट हो जाएंगे, रोज एंड कॉलम्स, तो आपकी वैल्यू भी इसी तरीके से एक्सेस होगी। In other words, each element in array can also be an array of each element in the sub array can be an array, etc. अब आप क्या बोल सकते हो कि हर एक एरे में अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट है वो खुद में एक एरे हो सकता है, ठीक है, और जो एरे है उसके अंदर कोई भी सब एरे है, ठीक है, वो भी एक आपका एरे हो सकता है। तो इसको मैं आपको क्लियरली यहाँ पे प्रोग्राम में ही बताना चाहूँगी कि कैसे आप करोगे यहाँ पे। तो मान लो हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ बताएंगे आपको।
तो ये आपका यहाँ पे शुरू होगी PHP स्क्रिप्ट। ये कार नाम का हमने एक एरे बनाया, ठीक है। अब इस कार नाम के एरे के अंदर हमने फिर से बहुत 4 एरेज और बना दिए, मतलब ये क्या है, सब एरेज हैं, ठीक है। ये तो एरे है ही, साथ में इसमें जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वो भी क्या है, एरे है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो होगा इस एरे का वो भी क्या होगा, आपका एरे होगा। समझ आ गया। ये आपका मेन एरे है और उसके अंदर आपके सब एरेज हैं, उसको आप बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तो अब आपका ये एरे है, इस एरे में वैल्यू क्या है आपकी, वॉल्वो 2218, सेकेंड BMW 1513, थर्ड एरे सैब 52, फिर एरे लैंड रोवर और 1715, ठीक है। और फिर यह आपका ऐसे क्लोज हो जाएगा एरे। अब आपकी जब वैल्यू आपने एक्सेस करनी है एक एक करके, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंडेक्स वैल्यू को। तो पोजीशन 1 पे हमारी जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, 0, क्योंकि हमें पता है जो हमारा एरे है वो 0 से ही शुरू होता है। तो इको कार्स, ठीक है, ये हमारा कार एरे है, इसकी वैल्यूज़ को हमने एक एक करके एक्सेस करना है। तो फर्स्ट इंडेक्स 0, पोजीशन 0, पोजीशन 1, ठीक है। अब डॉट लगा के, डबल कोट्स लगा के, फिर कॉलन लगा के, इन स्टॉक, फिर से कॉलन लगा के, ये डबल कोट्स लगा के, डॉट लगा के, कार्स, पोजीशन 1, इंडेक्स 0 और 1। अब ये देखो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करो। अभी इसका ये 0 है, ठीक है, ये है पोजीशन 1 इसकी। अब इसके अंदर भी वैल्यूज़ है, तो ये क्या है, इस तरीके की वैल्यूज़ है, ये ऐसी, ठीक है। इसकी पोजीशन 1, पोजीशन 2 एंड पोजीशन 3। अब जो वैल्यू आपकी एक्सेस हो रही है पहले क्या होगी, इस एरे का ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर से यही वाला पोर्शन और फिर ये, ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू और फिर से ये। इस तरीके से आपका ये पहला एरे की जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका एक्सेस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा भी आपका चलेगा। तो पहले इन स्टॉक कार, पोजीशन 0, फिर 1 पे कौन सा था हमारा, 22, फिर सोल्ड कार्स 0 और सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा, ये, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले हमारी एक्सेस होगी इसकी इंडेक्स वैल्यू, फिर पहले इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके की ये इंडेक्स वैल्यू हो गई। अब कार जो एक्सेस हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स, मींस कार में एरे आपका ये फर्स्ट एरे है, ठीक है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वॉल्वो, ठीक है। फिर सेकंड सेम आपका यही चलेगा क्योंकि अभी इसमें और भी वैल्यूज़ है। तो सेकंड पोजीशन आपकी क्या है, इन स्टॉक आपका फर्स्ट कार है आपकी वॉल्वो, इन स्टॉक है आपकी 22 और सोल्ड हो गई है आपकी क्या, ये 18 कार्स, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड भी आपका आएगा, ये सेकंड एरे है आपका, ये इंडेक्स वैल्यू इसकी 1 है। अब ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी और इसकी ये आपकी अभी सेम ही रहेगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1, क्योंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी थी, 0। अब इसकी 0 1 2, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। अभी फिर से एक्सेस आपका वैसे ही होगा, फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू
इस वाले की और फिर इसके अंदर वाला जो एलिमेंट है आपका। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 1 और फिर 0। फिर इन स्टॉक में कितना है, फिर से आ जाएगा आपका इसका 1 और इसका 1। इन स्टॉक में आ गई आपकी 15, ठीक है। फिर सोल्ड में कितना आ गया, 1 और फिर ये 2। इसी तरीके से आगे भी आपका ऐसे ही ये चलेगा। कैसे, अब इस एरे की 1 के बाद क्या आ जाएगी इसकी पोजीशन 3 मतलब इंडेक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0 और इसकी इंडेक्स वैल्यू है 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 2। तो फर्स्ट एक्सेस क्या होगा, कार 2 0, ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया है। फिर इन स्टॉक कितना आएगा 2 1, ठीक है, और फिर सोल्ड कितना आ जाएगा 2 2। इस तरीके से ये यहाँ पे जो दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेम वैसे ही, अब ये आपकी कितनी आएगी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 3 और ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक है। अब पहले ये एक्सेस होगा 3 और फिर फर्स्ट 3 1, फिर 3 1 नहीं, पहले 3 0 फिर 3 1 और फिर 3 2। तो ये इस तरीके से आपका मल्टी डायमेंशनल एरे आपका काम करता है। तो जब आप इसको डिस्प्ले करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इको हो जाएगा आपका वॉल्वो 2218, सेकंड में इको होगा BMW 1513 और थर्ड में सैब 52 और लैंड रोवर 1715। ये आपकी आउटपुट आ जाएगी क्योंकि आपने इस कार के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की है, वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मल्टी डायमेंशनल एरे काम करता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दोगे, फिर फुल पेज में आप इसको समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये आपका एक एरे है और इसके अंदर ये 4 एरेज है, सब एरेज है, ठीक है। ये इसकी क्या है, वैल्यूज़ है, पर इन एरेज की और कौन सी वैल्यूज़ है, ये वाली है। तो ये वैल्यूज़ आपकी कैसे एक्सेस होगी, पहला आपका इस एरे की इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है, इस तरीके से, ठीक है। तो जब फर्स्ट एक्सेस होगा तो पहले फर्स्ट एरे की इंडेक्स वैल्यू, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। पर यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू के साथ में और कौन सी इंडेक्स वैल्यू जुड़ी है, ये जो इसके अंदर आपकी वैल्यूज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट पहले इस इंडेक्स वैल्यू के साथ ये सारी इंडेक्स वैल्यू आपकी डिस्प्ले होगी, फिर ये वाली इंडेक्स वैल्यू के साथ आपकी नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यूज़ डिस्प्ले होगी, फिर ये वाली इंडेक्स वैल्यू के साथ में आपकी दूसरी वाली इंडेक्स वैल्यूज़ डिस्प्ले होगी, फिर आपकी ये वाली इंडेक्स वैल्यू के साथ में बाकी सारी इंडेक्स वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले होगी, ठीक है। इस तरीके से आपका जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो काम करता है। तो ये थे आपके 3 टाइप के एरे, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं।